Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your geography teacher and I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Now let's just quickly see that what are you going to learn in today's lesson. आज आप identify करेंगे कि mountains किस तरीके से जो है वो they are still growing, for example the Himalayas. And you will also be able to explain the reasons for the frequent earthquakes in the Pakistan. कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा earthquakes जो है वो क्यों आते हैं. So हमारा आज का focus क्या है? Earthquakes in Pakistan and why Himalayas are still growing. So my dear students, पाकिस्तान में earthquake आने का रीजन ये है कि पाकिस्तान 3 प्लेट्स जो है उसके जंक्शन पर मौजूद है. Indian plate, as you can see, Eurasian plate and then Arabian plate, right? So ये तीनों प्लेट्स जो हैं कहीं पर ये कन्वर्ज हो रही हैं और कहीं पर ये स्लाइड पास्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत ज्यादा जलजले आते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेट की, तो जहां ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है वहीं पर साइड पर ये यूरेशियन प्लेट के साथ जो है वो स्लाइड पास्ट भी कर रही है. और इसी तरीके से जो अरेबियन प्लेट है वो इसके नीचे सबडक्ट कर रही है. तो इसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो जलजले आ जाते हैं. इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेट कोलिजन. सो प्लेट कोलिजन कहां पर हो रही है? जहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रहे हैं. सो पाकिस्तान लाइज वेयर द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट कोलाइड. सो जब ये टकराती हैं, पुश अगेंस्ट ईच अदर करती हैं, तो बिल्ट अप फॉल्ट लाइंस, क्रैक्स आते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है, बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो ग्राइंड होते हैं और प्रेशर बिल्डअप होता है और जलजले आते हैं. एरियाज जो है जैसे कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं. आप देख भी सकते हैं, ये केपी का इलाका, ये बलूचिस्तान का इलाका, ये कश्मीर का और ये उसका गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, ये तमाम जो है ये इफेक्ट होते हैं इससे. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अरेबियन प्लेट की अगर बात की जाए तो मकरान कोस्ट इन दी साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान, सो द अरेबियन सी प्लेट इज स्लाइडिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट. अब यहां अगर आप देखें तो दिस इज यूरेशियन प्लेट और ये जो अरेबियन प्लेट है ये इसके नीचे, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, सबडक्ट हो रही है इस तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स अलोंग द मकरान कोस्ट. तो यहाँ पे बलूचिस्तान में ये जो मकरान कोस्ट है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जलजले आते हैं. एंड इवन इन दिस एरिया ऑल्सो जहां पर चमन फॉल्ट मौजूद है. Then comes the smaller faults. So Pakistan में कुछ faults ही मौजूद है, affected by the Chaman fault and the Karakoram fault, causing earthquakes in Quetta, Ziyarat, Pishin and Chaman also. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमालयास की बात करते हैं कि ये क्यों ग्रो कर रही हैं. जैसा कि आपको पता है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, राइट? ये हमने ऑलरेडी बात डिस्कस की है. तो इसकी वजह से आपको पता है कि फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बनती हैं एंड कॉन्स्टेंटली दिस इंडियन प्लेट इज गोइंग इनटू द यूरेशियन प्लेट, जिसकी वजह से दीज हिमालयाज आर स्टिल नोन टू बी ग्रोइंग. और इस प्रोसेस को हम ओरोजेनी कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड? Yes, it is called orogeny. और ये जो हिमालयास की फॉर्मेशन है, this process is called orogeny and these peaks are constantly growing. ये अभी भी ग्रो कर रही हैं और इसी वजह से दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक्स जो हैं वो हिमालयास और कराकोरम के अंदर मौजूद है. कराकोरम इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास. So the mountains rise slowly. ये millions of years के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं और few millimeter जो है हर साल ये ग्रो करती हैं, right? So my dear students, I hope you understand it. Now you will complete the formative check that is given at the end of the book, at the end of your lesson, and the formative check is also provided in your workbooks that you will complete during the lesson. And then you will also be provided with the homework that is assigned with the homework that is given in the workbooks, and I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.